हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षय शर्मा, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज खकोड़ बुलंदशहर, केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा 15 जुलाई 2021 और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य, मैटर, पदार्थ क्या होता है? कोई भी वस्तु, कुछ भी जो जगह घेरे या जिसमें द्रव्यमान हो। कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरे और जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, वही क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। anything which occupies space and have some weight or mass is called matter। कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी चीज दुनिया की जो जिसमें कुछ ना कुछ वजन हो और कोई थोड़ी बहुत जगह घेरे, कुछ भी हो, वो क्या कहलाती है? मैटर। विच है मास एंड वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम होना ज़रूरी है। मास होना और वॉल्यूम होना, द्रव्यमान और आयतन। द्रव्यमान और आयतन, तो वो क्या होता है? द्रव्य होता है, मैटर होता है, पदार्थ होता है, इसी को बोलते हैं। तो फिजिकली इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। भौतिक वर्गीकरण में इसको 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन, इसको 3 भागों में बांटा है। आप सब जानते हैं, पहला है सॉलिड यानी कि ठोस, दूसरा है लिक्विड यानी कि द्रव, तीसरा और आखिरी है गैस। गैस तो ठोस क्या होते हैं? तो मैं ठोसों की बात बताऊं बेटा, जिनका शेप, जैसे कि ये मेरे हाथ में है मार्कर, दिख रहा है? इसका शेप क्या है? डेफिनेट। इसका शेप है डेफिनेट और इसका वॉल्यूम भी डेफिनेट। देख, इतनी जगह लगती है रखने में, तो ऐसे रख दूंगा तो भी इतनी घेरेगा, ऐसे खड़ा करके रख दूंगा तो भी वो इतनी ही जगह घेरेगा। तो ये इसका डेफिनेट वॉल्यूम भी है और डेफिनेट शेप भी है। सॉलिड में डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, निश्चित आकार और आयतन। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, चिंता ना करें, निश्चित आकार और आयतन। जिनका निश्चित आकार और आयतन होता है वो ठोस होते हैं। द्रव, लिक्विड। जिनका शेप डेफिनेट नहीं होता, इनडेफिनेट होता है, बट वॉल्यूम डेफिनेट होता है। डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप। क्योंकि बेटा लिक्विड जो होता है किसी भी बर्तन में डाल दो, जिस बर्तन में डालोगे, मान लीजिए आपने इसको बोतल में भर दिया तो ये बोतल का आकार ले लेगा। मान लो इसको आपने एक बड़े पतीले में भर दिया तो ये पतीले का आकार ले लेगा। तो ये डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट शेप है। वॉल्यूम क्या है? डेफिनेट, निश्चित। आयतन, आयतन कैसे निश्चित है? देखो, मान लीजिए 1 लीटर पानी बोतल में लिया तो उसका शेप कैसा हो गया? बॉटल का हो गया। उसी 1 लीटर पानी को भगोने में ले लो तो भगोने जैसा दिखने लगेगा।
पानी तो उतना ही है ना, 1 लीटर, आयतन उतना ही है, जगह वो उतनी ही घेरेगा। तो आयतन क्या है, निश्चित पर अनिश्चित आकार, अनिश्चित आकार। तीसरा है गैस। गैस देखो बेटा, जैसा कि आप सब जानते हो, गैस का ना शेप डेफिनेट होता है और ना ही वॉल्यूम। तो इनडेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, अनिश्चित आकार एवं आयतन, अनिश्चित आकार एवं आयतन, अनिश्चित आकार एवं आयतन। बेटा गैस, आसपास देखो, जितनी जगह में आप खड़े हो उतनी जगह में गैस नहीं है, बाकी जगह गैस। तो आप आ गए तो उतनी जगह से गैस हट चुकी है। देखो अनिश्चित आकार एवं आयतन, अनिश्चित है, सब अनिश्चित है। जैसे जब तक गिलास में कुछ नहीं है तो गिलास में गैस है, जैसे पानी भर दोगे गैस चली गई, उसका कोई शेप और वॉल्यूम क्या है, डेफिनेट नहीं है। तो यही है बेटा गैस। अब बात करता हूँ मैं रासायनिक वर्गीकरण की। रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, इसको 2 भागों में बांटा गया। इसको 2 भागों में बांटा गया। प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ, सब्सटेंस पदार्थ, और दूसरा भाग था इसका मिश्रण, इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सचर। अब बेटा मैं सिर्फ इसका आज तुम्हें क्लासिफिकेशन बताऊंगा, इसको कितने कितने भागों में बांटा गया, बाकी इसको मैं तुम्हें समझाऊंगा डिटेल में कल विथ नोट्स। तो मैं बताता हूँ बेटा प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस जिसमें एक ही टाइप का बहुत सब कुछ क्या हो वही हो, बिल्कुल शुद्ध। तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया इसको। और मिक्सचर को भी 2 भागों में बांटा गया। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहले मैंने मिक्सचर बता दिया। मिक्सचर में क्या होता है बेटा, सब कुछ मिक्स होता है, कुछ भी मिला लो। होमोजीनियस का मतलब हिंदी में बोलते हैं बेटा समांगी मिश्रण, और दूसरे होते हैं विषमांगी मिश्रण। अब मैं प्योर सब्सटेंस की बात करूँ। प्योर सब्सटेंस होते हैं बेटा 2 टाइप के एलिमेंट्स, जिन्हें हम बोलते हैं तत्व, और यहाँ होते हैं कंपाउंड्स, जिन्हें हम बोलते हैं यौगिक। कंपाउंड्स पूरा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तत्व को भी 3 भागों में बांटा गया। तत्व को 3 भागों में बांटा गया। मेटल्स, जिसको हम बोलते हैं धातु, नॉन मेटल्स, जिसको हम बोलते हैं अधातु, और तीसरी होती है उपधातु, जिसको हम बोलते हैं मेटलाइट्स। क्या बोलते हैं, मेटलाइट्स। इसके बाद कंपाउंड को 2 टाइप में बांटा गया बेटा। एक है ऑर्गेनिक, जिसको बोलते हैं कार्बनिक, और दूसरा टाइप था इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जिसको बोलते हैं अकार्बनिक। इनको बेटा डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको कल, आप एक बार देख लीजिए। रासायनिक वर्गीकरण, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ 2 भागों में बांटे गए, तत्व, यौगिक, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। मिक्सचर को भी 2 टाइप में बांट दिया, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण
विषमांगी मिश्रण। एलिमेंट्स को 3 टाइप में बांटा गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। धातु, अधातु और उपधातु। ऐसे यौगिक को 2 भागों में बांटा गया, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। तो ये है बेटा इसका रासायनिक वर्गीकरण। तो बेटा इन सब को मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको कल। मिलते हैं कल की क्लास में। ओके।